नमस्कार दोस्तों, परम ज्ञान YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक कुतिया ने बताया कि हम कितने लोगों का कर्ज लेकर आए हैं। इस बात को समझ गए तो कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। प्रेमी दर्शक बंधुओं, एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ निवास करते थे। उनके घर में एक बैल और एक कुत्ता भी था, जो उनके परिवार के अभिन्न सदस्य की तरह थे। ब्राह्मण और उनकी धर्मपत्नी का एक ही पुत्र था, जिसे वे अत्यधिक स्नेह करते थे। परंतु एक दिन अचानक उनका जवान पुत्र इस संसार को त्याग गया। उनके प्रिय पुत्र के चले जाने का दुख ब्राह्मण दंपति के लिए असहनीय हो गया और वे शोक के सागर में डूब गए। उनके हृदय में बसी वेदना इतनी गहरी थी कि उनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस गहरे दुख का दृश्य उनके घर में पाले बैल से देखा नहीं गया। वह भी शोक में डूब गया, परंतु यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो उसके मालिक और मालकिन इतनी पीड़ा में है। तब वह कुतिया, जो इस परिवार के सुख दुहक में सदैव सहभागी रही थी, बैल के पास आई। उसने बैल को ब्राह्मण और उनकी पत्नी के रोने का कारण बताया। उसने कहा, यह दुहक उनके पुत्र के चले जाने का है, परंतु इसमें पिछले जन्म के आरण का एक रहस्य छिपा हुआ है, जो इस परिवार की विचित्र कहानी से जुड़ा है। कुतिया ने बैल से कहा, मैं तुम्हें उनके जीवन की यह कथा सुनाती हूं, जिससे हमें यह सीखने को मिलेगा कि इस पृथ्वी पर हर जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या अन्य, किसी विशेष उद्देश्य से आता है। पूर्व जन्म का आरण हर किसी को चुकाना होता है। फिर उसने बैल को बताया कि बहुत समय पहले सुवर्णपुर नामक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम अनंत शास्त्री था। अनंत जी कर्मकांडी पंडित थे और ज्योतिष में विशेष रुचि रखते थे। वे विभिन्न यजमानों से मिले दान दक्षिणा पर अपने जीवन का निर्वाह करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे अपने कर्तव्यों में सदैव तत्पर रहते थे। अनंत शास्त्री अपने पड़ोसियों से आदर प्राप्त करते थे, किंतु उनकी निर्धनता देखकर मोहल्ले के लोगों ने मिलकर उनकी विवाह की व्यवस्था की और सुमति नामक एक ब्राह्मणी कन्या से उनका विवाह करा दिया। अनंत का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, क्योंकि उनकी माता का देहांत बहुत पहले हो गया था। जब अनंत केवल 7 वर्ष के थे और चौथी कक्षा में अध्ययनरत थे, उनके पिता जनार्दन शास्त्री एक महान ज्योतिषाचार्य और राज दरबार में सम्मानित आचार्य थे। जनार्दन जी विद्वान और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के धनी थे, परंतु एक दिन अचानक उनकी पत्नी का देहांत हो गया, जो उनके जीवन में गहरा आघात बनकर आया। इस दुख ने उनके मन को बहुत व्यथित कर दिया, परंतु वे अपने पुत्र अनंत के भविष्य के प्रति सजग रहे। जनार्दन जी के मित्रों और शुभचिंतकों ने उन्हें सुझाव दिया कि वे पुनर्विवाह कर लें, ताकि अनंत को मातृस्नेह प्राप्त हो सके। परंतु जनार्दन जी ने अपनी आस्था और अपने पुत्र के प्रति प्रेम को देखते हुए इस विचार को त्याग दिया। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से अनंत की परवरिश और शिक्षा में समर्पित कर दिया। उन्होंने राज दरबार में जाना भी कम कर दिया, ताकि वे अपने पुत्र को एक संस्कारित और शिक्षित जीवन दे सकें। जनार्दन जी ने अनंत का दाखिला एक संस्कृत विद्यालय में करवाया और स्वयं ज्योतिष विद्या, हवन, पूजा, हस्तरेखा, भाग्य रेखा और अंक ज्योतिष की शिक्षा देने लगे। धीरे धीरे अनंत इन सभी विद्याओं में निपुण हो गया और अपने पिता का गर्व बन गया। जब अनंत ने मैट्रिक तक की शिक्षा पूरी कर ली, तब जनार्दन जी ने उसे अपने साथ काम में शामिल कर लिया। जनार्दन जी का मन अब संतोष से भरा हुआ था और वे अनंत के लिए एक साध्वी और सुसंस्कारित कन्या की खोज करने लगे। परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कार्य से लौटते समय एक दुर्घटना में जनार्दन जी का देहांत हो गया। अनंत, जो पहले ही अपनी मां को खो चुका था, अब पिता के साए से भी वंचित हो गया। मोहल्ले के लोग अनंत के दुख में उसके साथ थे। उन्होंने उसे संभाला, धैर्य बंधाया और हर संभव सहायता की। धीरे धीरे अनंत ने अपने जीवन के इस शोक को सहन करना सीखा और पुनः अपने कार्य में ध्यान लगाने लगा। अब वह अकेला अपना भोजन बनाता, अपने जीवन को संभालता और भगवान का स्मरण करता। समय बीतता गया और मोहल्ले वालों ने उसकी सहायता करते हुए एक साधारण और धार्मिक प्रवृत्ति की ब्राह्मण कन्या सुरभि से उसका विवाह करा दिया। सुरभि का स्वभाव अत्यंत सौम्य और मृदुल था। उसने न केवल घर के कार्यों में निपुणता दिखाई,
बल्कि अपनी सहनशीलता और मधुर व्यवहार से मोहल्ले के सभी लोगों का दिल जीत लिया। अनंत का जीवन धीरे धीरे संतुलित होने लगा। कुछ समय पश्चात सुरभि गर्भवती हुई और अनंत के जीवन में एक नई आशा की किरण जाग उठी। प्रसव के समय एक अनुभवी दाई की सहायता से सुरभि ने एक सुंदर और स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। इस तरह भगवान ने अनंत के जीवन को पुनः आनंद से भर दिया। कुछ समय बाद अनंत ने अपने पुत्र को नए वस्त्र में लपेटा और उसे लेकर अपने गुरुओं और मित्रों के आशीर्वाद हेतु निकल पड़ा। भक्तजनों, अनंत सीधे गंगा मैया के पवित्र घाट पर पहुंचा। उसने अपने बच्चे को दोनों हाथों में उठाया और गंगा मैया की ओर श्रद्धा से झुकते हुए उसे 3 बार गंगा के पावन जल में डुबकी लगाई। इसके पश्चात उसने बच्चे के सीधे कान में एक दिव्य मंत्र फूंका। मंत्र का प्रभाव ऐसा हुआ कि वह बालक अब अनंत से सीधे संवाद करने लगा। अनंत ने प्रेम पूर्वक पूछा, बताओ हे बालक, क्या तुम मेरे आणी हो या मैं तुम्हारा? यदि आण है तो कितना है? बालक ने उत्तर दिया, मेरा 50 रुपये का कर्ज है जो तुमने अब तक नहीं चुकाया। यह सुनकर अनंत ने तुरंत ही उसे 50 रुपये अर्पित किए और कहा, अब हमारा हिसाब चुकता हो गया। बालक ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हां, अब सब बराबर हो गया है। इसके पश्चात अनंत ने एक और मंत्र फूंका और उसे बच्चे के उल्टे कान में सुनाया, जिससे बालक अपने मूल स्वरूप में लौट आया। घर आकर अनंत ने अपनी पत्नी सुरभि को समझाया, हे प्रिय, उस बालक का मेरे ऊपर कुछ आरण शेष था जिसे मैंने चुका दिया और उसे गंगा मैया के पावन जल में विदा कर दिया। यदि मैं ऐसा न करता तो उसकी विदाई हमारे लिए अत्यंत कष्टदायक हो सकती थी। सुरभि ने अपने पति की बातों को समझा और शांति का अनुभव किया। कुछ समय बाद सुरभि पुनः गर्भवती हुई और इस बार भी उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अनंत ने फिर वही विधि अपनाई। उसने अपने पुत्र को एक श्वेत वस्त्र में लपेटा और गंगा के घाट पर ले गया। गंगा के पवित्र जल में प्रवेश कर उसने बालक को 3 बार जल में डुबकी लगाई। इसके बाद उसने बालक के कान में एक मंत्र फूंका और पूछा, अब बताओ हे बालक, क्या तुम मेरे आरणी हो या मैं तुम्हारा? यदि आरण है तो कितना है? बालक ने उत्तर दिया, आप पर मेरे 0 रुपये का आरण शेष है जो अभी तक बाकी है। अनंत ने गंगा मैया को साक्षी मानकर बालक से वचन दिया, आज मैं तुम्हारा यह आरण चुका रहा हूं। अब हमारे बीच कोई कर्ज शेष नहीं है। बालक ने सहमति जताई। अनंत ने पुनः एक मंत्र फूंका और उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। घर लौटने पर सुरभि ने देखा कि अनंत के हाथ में बालक नहीं है, तो उसने जिज्ञासा से पूछा। अनंत ने उत्तर दिया, उस बालक पर हमारे कुछ बंधन थे जिन्हें मैंने गंगा मैया की कृपा से मुक्त कर दिया। अब हम यह नहीं चाहते कि वह हमें भविष्य में किसी कष्ट का कारण बने। सुरभि के मन में संतानों को खोने का गहरा दर्द था। एक दिन उसने अनंत से पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं? अनंत ने भक्ति भाव से समझाया, हे प्रिय, इस संसार में जो हम पाते हैं वह किसी न किसी बंधन के कारण होता है। यदि हम उनके पूर्व जन्म के आरणों को समय रहते चुकता कर दें तो यह संतोष हमें दुख से मुक्ति देता है। हर बार जब हमने अपने बच्चों के कर्ज को गंगा मैया के समक्ष स्वीकार कर उसे चुका दिया है तो यह संतोष हमारा दुख हर लेता है। यही हमारी भक्ति और श्रद्धा का मार्ग है। अनंत की बातों को सुनकर सुरभि चुप हो गई। उस समय उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, परंतु एक मां के रूप में बच्चों को खो देने का गहरा दुहक उनके हृदय में समा गया था, जिसे वे किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर सकती थीं। उन्होंने मां बनने का सुख तो पाया, परंतु अपने बच्चों को गोद में स्नेह से लगाने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिला। यह बात उन्हें भीतर से तोड़ रही थी और अब उनका पहले जैसा प्रसन्न चेहरा धीरे धीरे मुरझाने लगा था। सुरभि की उदासी को पड़ोसियों ने भी महसूस किया। जो महिला हमेशा मुस्कान बिखेरती थी, अब वह इतनी चुप और उदास क्यों रहती थी? यह बात मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई। लोग आपस में कहते, 2 बेटे हुए और फिर भी उसकी गोद सूनी ही रह गई, बेचारी कितनी दुखियारी है। एक दिन उनकी पड़ोसन, जिन्हें सभी मांझी कहकर आदर देते थे, उनसे मिलने आई। मांझी ने सुरभि के पास बैठकर स्नेहपूर्वक पूछा, क्या बात है बेटी, तू इतनी उदास क्यों रहती है? सुरभि मांझी का बहुत सम्मान करती थी। मांझी के बार बार पूछने पर वे अपनी वेदना छिपा नहीं सकी
और सब कुछ उन्हें बता दिया। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उनके 2 संतानों ने जन्म लिया, परंतु उनके पति ने पूर्व जन्म के आरण उतारने के लिए उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया। सुरभि का मन अब तक इस पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाया था और अपनी बात कहते कहते उनके आंसू बहने लगे। मांझी ने उनकी बातों को सहानुभूति से सुना और सांत्वना दी। उन्होंने कहा, बेटी, हमारे राजा बहुत दयालु हैं। वे सभी की बात सुनते हैं और न्याय करते हैं। कल मेरे साथ चल, हम राजा के पास अपनी व्यथा रखेंगे। मांझी के स्नेह भरे आश्वासन ने सुरभि के दिल में आशा की एक नई किरण जगा दी। अगले दिन जब अनंत अपने काम पर चले गए, मांझी सुरभि के पास आईं और कहा, चल बेटी, जल्दी तैयार हो जा। सुरभि पहले से ही तैयार थीं और मांझी के साथ चल पड़ी। वे दोनों राजा के दरबार में पहुंची और वहां राजा के सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई। राजा ने उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी और गहराई से विचार किया। उन्होंने मांझी से कहा, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब सुरभि का अगला संतान जन्म ले तो मुझे तुरंत सूचित करो। फिर राजा ने सुरभि को भी भरोसा दिया, तुम भी इसे ध्यान में रखना और मुझे सूचित करना मत भूलना। इस बार मैं स्वयं इस मामले की देखरेख करूंगा। राजा के इस आश्वासन से सुरभि और मांझी के हृदय में एक नई उम्मीद का संचार हुआ। मांझी को पूरी आस्था हो गई थी कि राजा न्यायप्रिय हैं और इस बार सब कुछ ठीक होगा, परंतु सुरभि के मन में अब भी अपने खोए बच्चों का गहरा दुख था। वह अब तक अपने दोनों संतानों का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाई थी और यह पीड़ा उनके मन को कचोट रही थी। इसी दुख को दिल में दबाकर वे अपने दिन बिताने लगीं, लेकिन उनकी पीड़ा समय समय पर झलक जाती थी। उधर पंडित अनंत जी इस स्थिति से संतुष्ट थे। वे मानते थे कि उन्होंने जो किया वह उनके परिवार के भविष्य के लिए सही था। सीमित संसाधनों में वे यही चाहते थे कि उनके बच्चे पूर्व जन्म के आरण से मुक्त होकर उनके साथ सुखी जीवन बिताएं। धीरे धीरे अनंत ने अपने सीमित स्नेह और सहानुभूति से सुरभि के दिल में बसे गहरे दुहक को कम करने का प्रयास किया। उनकी बातों और समझ से दोनों के बीच प्रेम और विश्वास की एक नई धारा बहने लगी। सुरभि को भी धीरे धीरे यकीन होने लगा कि अनंत का निर्णय उनके भविष्य के लिए उचित था। कुछ समय बाद सुरभि ने फिर से गर्भ धारण किया। इस समाचार को पाकर उन्होंने तुरंत अपनी पड़ोसन मांझी के माध्यम से राजा को सूचित करवाया। राजा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, तुम चिंता मत करो, जब प्रसव का समय आए तो मुझे सूचना भिजवाना। मैं स्वयं आऊंगा और इस बार तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। इस बार राजा के आश्वासन से सुरभि कुछ हद तक निश्चिंत हो गई, परंतु पिछले अनुभवों के कारण उनके मन में कुछ चिंता बनी रही। मांझी समय समय पर आकर उन्हें ढांढस बंधाती और कहती, राजा ने आश्वासन दिया है बेटी, सब ठीक होगा। धीरे धीरे गर्भावस्था का समय बीता और अंततः वह समय आ गया जब सुरभि की प्रसव वेदना प्रारंभ हुई। उन्होंने अनंत से कहा, आप कृपया मांझी को मेरे पास छोड़ दें और दाई को बुला लाइए। अनंत ने मांझी को सुरभि के पास छोड़ा और दाई मां को बुलाने चले गए। सुरभि ने मांझी से कहा, मांझी, आप राजा को खबर कर दीजिए। मैंने आपको पहले ही इसलिए बुला लिया है ताकि आप यह खबर जल्द से जल्द राजा तक पहुंचा सकें। मांझी तुरंत राजा के पास समाचार देने चली गई। इस बीच सुरभि का मन आशंकाओं से भरा हुआ था। उधर राजा स्वयं एक साधारण भेष में अनंत के घर के पास आकर टहलने लगे। वे यह देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब बच्चे का जन्म होगा ताकि वे स्थिति पर नजर रख सकें। कुछ समय बाद सुरभि के घर से नवजात के रोने की आवाज आई। अनंत अंदर गए और एक साफ कपड़े में उस नवजात को लपेटकर बाहर ले आए। राजा ने देखा कि अनंत घर से बाहर निकले और उन्होंने अनंत का पीछा एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए किया। अनंत गंगा नदी की ओर बढ़ते जा रहे थे और राजा दूर से ही उनके पीछे चलते रहे। गंगा तट पर पहुंचकर अनंत ने अपने नवजात पुत्र को दोनों हाथों में उठाया और गंगा के पवित्र जल में प्रवेश किया। वे कमर तक पानी में जाकर रुके। फिर उन्होंने शिशु को 3 बार गंगा में डुबकी लगाई और उसके सीधे कान में एक मंत्र फूंका। मंत्र का प्रभाव ऐसा था कि बालक अब अनंत से संवाद करने में सक्षम हो गया था। अनंत ने उस बालक से पूछा, बेटा बताओ, क्या तुम मेरे ऋणी हो या मैं तुम्हारा ऋणी हूं? और यदि अर्ण है
तो कितना है? बालक ने उत्तर दिया, आपके ऊपर मेरे 5,000 का ऋण है, जिसे मेरे पूर्वजों ने भी नहीं चुकाया। यह सुनकर अनंत ने अपनी तसल्ली के लिए पुनः पूछा, देख लो, हम गंगा मैया के पवित्र जल में खड़े हैं, सच सच बताना, नहीं तो गंगा मैया का पाप लगेगा। बच्चे ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, आपके ऊपर मेरे 5,000 का ऋण है। इसके बाद अनंत ने बालक के उल्टे कान में एक मंत्र फूंका और बच्चे का पूर्व जन्म का ऋण मुक्त कर दिया। बालक अपने असली रूप में लौट आया और रोने लगा। दूर खड़े राजा साहब ने यह सब देखा और उनके मन में गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अनंत जी ने बच्चे को गंगा मैया में 3 बार डुबकी दी और फिर उसे कपड़े में लपेटकर किनारे पर आ गए। उन्होंने गंगा मैया को प्रणाम किया और अपने घर की ओर लौटने लगे। राजा साहब, जो यह सब देख रहे थे, उनके मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर अनंत जी ने पहले 2 बच्चों को गंगा में प्रवाहित क्यों किया था। अपने असली रूप में प्रकट होते हुए राजा साहब ने अनंत जी को रास्ते में रोक लिया। अनंत जी ने राजा को देखकर विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा ने पूछा, अनंत जी, तुमने पहले दोनों बच्चों को गंगा में क्यों प्रवाहित किया? अनंत जी ने उत्तर दिया, महाराज, आप जानते हैं कि एक पंडित को पंडिताई से सीमित आय ही प्राप्त होती है। किसी से अन्नदान मिलता है तो किसी से थोड़े फल, जिससे केवल पेट भर पाते हैं। पैसा बचाना हमारे लिए बहुत दूर की बात है। इसीलिए मैंने अपनी विद्या के सहारे उन दोनों बच्चों से यह पूछ लिया था कि उन पर मेरा कर्ज कितना है या मेरा कर्ज उनके ऊपर कितना है। उन्होंने आगे कहा, पहले बच्चे पर कुछ कर्ज मुझ पर था और दूसरे पर भी कुछ कर्ज था। अगर वे हमारे पास रहते तो शायद हमें छोड़कर किसी दिन चले जाते और हमारे उन पर जो प्रेम होता वह अधूरा रह जाता। यदि उनका कर्ज पूरा होता और वे हमें छोड़कर चले जाते तो हमें कितना कष्ट होता। इसीलिए मैंने दोनों बच्चों से अपना हिसाब चुकता कर उन्हें गंगा मैया के चरणों में सौंप दिया। राजा ने फिर प्रश्न किया, तो इस बच्चे को आपने क्यों बचा लिया? पंडित अनंत जी ने कहा, महाराज, इस बच्चे पर मुझ पर कोई कर्ज नहीं है। यह बच्चा मेरे साथ रहेगा और हमारा सहारा बनेगा। यह सुनकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई कि इस बार सुरभि को उनका संतान का सुख प्राप्त हो गया है। राजा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने रास्ते चले गए। जब अनंत जी अपने घर पहुंचे और सुरभि ने देखा कि इस बार उनके पति उनके साथ बच्चे को लेकर आए हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मन ही मन राजा का धन्यवाद किया। अनंत जी ने सुरभि से कहा, यह लो सुरभि, यह तुम्हारा अपना बच्चा है। यह हमारा संतान है जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और हमारा अंतिम संस्कार भी करेगा। इस बार अनंत जी और सुरभि के घर में खुशियों का माहौल था। पंडित अनंत जी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक छोटे से भोज का आयोजन किया, जिसमें आस पड़ोस और मित्रों को आमंत्रित किया। इस पवित्र अवसर पर उन्होंने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया। जन्म के समय गृह नक्षत्रों के अनुसार बच्चे का नाम च अक्षर से आरंभ होना चाहिए था और इस कारण उन्होंने उसका नाम चंद्र प्रकाश रखा। चंद्र प्रकाश का जन्म मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में हुआ था। उसकी कुंडली अत्यंत भाग्यशाली थी और उसमें प्रबल भाग्य रेखा का योग था, जिससे उसके जीवन में धन और समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। यह देखकर अनंत जी का हृदय आनंद से भर गया और उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया। चंद्र प्रकाश के जन्म के पश्चात से ही पंडित अनंत जी की पंडिताई में उन्नति होने लगी थी। पहले उन्हें भरण पोषण के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था, परंतु अब स्थिति बदल गई थी और उनका जीवन सहज और समृद्ध हो चला था। धीरे धीरे उनकी पंडिताई और ज्योतिष विद्या भी खूब फलने फूलने लगी। चंद्र प्रकाश की कुंडली में शुभ योग होने से उनके घर परिवार में भी निरंतर खुशहाली बनी रहती। चंद्र प्रकाश जैसे चंद्र कलाओं की तरह दिन प्रतिदिन प्रगति करता जा रहा था। 5 वर्ष की उम्र में ही पंडित अनंत जी ने उसका दाखिला एक संस्कृत विद्यालय में करवा दिया। चंद्र प्रकाश पढ़ाई में अत्यंत तेज था। पंडित अनंत जी हर संध्या 1 घंटा उसे ज्योतिष और धार्मिक शिक्षा में निपुण बनाने में बिताते थे। उसकी बुद्धि इतनी विलक्षण थी कि जो भी मंत्र या श्लोक उसे सिखाया जाता वह तुरंत ही सीख लेता। संस्कृत और ज्योतिष के नियम उसके लिए सरल प्रतीत होने लगे।
संस्कृत विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करते करते उसने ज्योतिष में भी अपने पिता से पूरी दक्षता प्राप्त कर ली। उसके ज्ञान, संस्कार और कुशलता को देखकर पंडित अनंत जी और उनकी पत्नी सुरभि के मन में गर्व का भाव उमड़ता। चंद्र प्रकाश अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। 14 वर्ष की आयु में ही उसका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावशाली हो गया था कि वह 18 वर्ष का लगता। पंडित अनंत जी और सुरभि दोनों भगवान का धन्यवाद करते कि उन्हें ऐसा सुसंस्कारित पुत्र मिला है। सुरभि का तो चंद्र प्रकाश से गहरा लगाव हो गया था। वह हर समय उसे निहारती और मन ही मन राजा का धन्यवाद करती रहती, यह मानकर कि यह पुत्र राजा के आशीर्वाद से मिला है। यद्यपि उसे यह ध्यात नहीं था कि राजा का इसमें कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं था। कुछ समय पश्चात अनंत जी को यह पता चला कि सुरभि ने मांझी के माध्यम से राजा से संपर्क किया था। उन्होंने यह बात सुरभि से ही सुनी, परंतु अनंत जी ने इस पर कोई नाराजगी नहीं जताई। उन्होंने विचार किया कि जो हुआ वह ईश्वर की योजना के अनुसार ही हुआ और उन्होंने इस बात को मन में ही रखना उचित समझा। जब भी सुरभि राजा का धन्यवाद करती, अनंत जी के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आ जाती। चंद्र प्रकाश ने विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद अपने माता पिता से आगे की शिक्षा में योगदान देने की अनुमति मांगी। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं अब पिताजी के साथ काम में हाथ बटाना चाहता हूं। सुरभि ने उसे प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, बेटा, यह उम्र खेलने कूदने और सीखने की है। काम तो पूरी उम्र करना ही है। परंतु चंद्र प्रकाश का आत्मविश्वास अडिग था। उसने कहा, मां, जब मुझे पंडिताई ही करनी है तो फिर बाद में क्यों? किसी भी विद्या में जितना अधिक अभ्यास होता है उतनी ही कुशलता आती है, इसलिए मुझे अभी से यह कार्य करना चाहिए। उसने उत्साह से कहा, कल पूर्णिमा का दिन है, मैं भी पिताजी के साथ काम पर जाऊंगा। सुरभि मन ही मन इस सोच से प्रसन्न थी कि अब घर में 2 कमाने वाले हो जाएंगे। उनके मन में यह विचार भी आया कि थोड़ा पैसा इकट्ठा करके चंद्र प्रकाश का विवाह भी कर देंगे और फिर उसकी अपनी सुखमय दुनिया बसा देंगे। इन विचारों के चलते वे रात भर करवटें बदलती रहीं और खुशी तथा योजनाओं के कारण पूरी तरह सो नहीं पाईं। सुबह होते ही सुरभि ने जल्दी उठकर रसोई का सारा काम निपटाया, स्नान ध्यान किया और पंडित अनंत जी और चंद्र प्रकाश के लिए भोजन तैयार कर दिया। रात भर ठीक से ना सो पाने के कारण काम खत्म होते ही चारपाई पर लेटते ही उन्हें नींद आ गई। उधर जब पंडित अनंत जी समय पर उठे और देखा कि सुरभि सो रही हैं, तो उन्हें कुछ चिंता हुई। वे उनके पास गए और स्नेहपूर्वक माथे पर हाथ रखकर बोले, अरे भाग्यवान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस जल्दी उठकर काम निपटा लिया, फिर आराम करने लेट गई थी और नींद आ गई। आप अपने नित्य कर्म कीजिए, खाना तैयार है। इतने में चंद्र प्रकाश भी उठ गया और नित्य कर्म से निवृत्त होकर तैयार हो गया। दोनों पिता पुत्र ने आसन पर बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन किया। सुरभि ने उनके लिए दोपहर का भोजन भी बांध दिया। जब दोनों जाने को तैयार हुए तो सुरभि ने उनके माथे पर तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया और उन्हें घर से विदा किया। यह चंद्र प्रकाश का पहला दिन था और वह पिताजी के साथ बड़े उत्साह के साथ काम पर निकला था। चंद्र प्रकाश का दिन यजमान की खोज में बीत गया, परंतु उसे कोई यजमान नहीं मिला जो सेवा ग्रहण करने को तैयार होता। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, चंद्र प्रकाश को थोड़ा निराशा होने लगी। वह उदास मन से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए घर की ओर लौटने लगा। उसके मन में अनेक विचार उमड़ रहे थे और उसकी नजरें जमीन पर टिकी हुई थीं। तभी अचानक उसके ऊपर गर्म गर्म पानी की बूंदें गिरीं। वह चौंक कर ऊपर देखने लगा और देखा कि एक सुंदर महिला अपने मकान की छत पर बैठी रो रही थी। उसके आंसू चंद्र प्रकाश के ऊपर गिरे थे। चंद्र प्रकाश ने उस स्त्री को रोते हुए देखा तो वहीं रुक गया और ऊपर की ओर देखते हुए कहा, बहन, आपको क्या दुख है, मुझे बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। ऊपर से उस स्त्री ने झांक कर देखा। नीचे एक युवक खड़ा था जिसने माथे पर तिलक लगाया हुआ था और राम नाम का पीतांबर ओढ़े हुए था। वह देखने में एक विद्वान और समझदार पंडित लग रहा था, मानो किसी बड़े गुरु से अभी अभी विद्या ग्रहण की हो। उस स्त्री ने उसे देखा और कहा,
तुम जैसे कई पंडित आए और मुझे दिलासा देकर चले गए, पर मेरी समस्या का समाधान कोई नहीं कर सका। अब तो मेरा विश्वास ही उठ गया है ऐसे ढोंगी पंडितों से। चंद्रप्रकाश ने उसके शब्द सुने और मन में गहरी ठेस महसूस की। वह एक पल के लिए विचलित हुआ, परंतु फिर मन को स्थिर करते हुए सोचा, चाहे मुझे इस महिला से कुछ मिले या ना मिले, मुझे इसकी समस्या का हल अवश्य बताना चाहिए। चंद्रप्रकाश ने मन ही मन ठान लिया कि वह उस स्त्री की सहायता अवश्य करेगा। उधर स्त्री ने फिर से कठोरता से कहा, मैं तुम्हें कोई पैसा या दक्षिणा नहीं देने वाली हूं, इसलिए आगे कुछ कहने की कोशिश मत करना। चंद्रप्रकाश ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, आप नीचे आइए और अपना हाथ दिखाइए। समस्या क्या है यह बताइए। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। दान दक्षिणा की मुझे कोई चिंता नहीं है। वह स्त्री नीचे आई और फिर से कहने लगी, सुनो, मैं पहले ही कह देती हूं कि मैं तुम्हें कोई दान दक्षिणा नहीं दूंगी। बाद में दक्षिणा के नाम पर मुझे ठगने की कोशिश मत करना। चंद्रप्रकाश ने शांत भाव से उत्तर दिया, बहन, मैं ठग नहीं हूं। मैं इसी नगर का निवासी हूं और पंडित अनंत जी का पुत्र हूं। मेरे पिता का नाम और हमारा घर दोनों ही इस मोहल्ले में प्रतिष्ठित हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा प्रमाण मेरी नीयत है। मैंने आपका दुख देखा और उसी से प्रेरित होकर सहायता का प्रस्ताव रखा। अब यह आपकी इच्छा है कि आप मेरी सहायता लेना चाहती हैं या नहीं। स्त्री थोड़ी नरम पड़ते हुए बोली, ठीक है, तुम्हें तो कोई दान दक्षिणा मिलने वाली नहीं है। चंद्रप्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं केवल आपकी समस्या का समाधान करना चाहता हूं। तब स्त्री ने कहा, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो मैं स्वयं तुम्हारे घर पर दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्रप्रकाश ने सिर हिलाते हुए कहा, बताइए, आपकी समस्या क्या है। उस स्त्री ने उत्तर दिया, मेरे पति 4 साल पहले परदेश गए थे। तब से न तो कोई पत्र आया न कोई समाचार। मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि वे कैसे हैं और कब तक वापस आएंगे। चंद्रप्रकाश ने ध्यान से कहा, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं, इनमें से आप किसके बारे में पहले जानना चाहेंगी। स्त्री ने कहा, मैं दोनों ही बातें जानना चाहती हूं। चंद्रप्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, मैं आपको मुफ्त में केवल एक ही सवाल का जवाब दूंगा। अब आप तय करें कि आप कौन सा सवाल पूछना चाहती हैं। स्त्री एक पल के लिए चुप हो गई और गहरी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने मन ही मन कहा, आने का समय पूछना ही ठीक रहेगा। अगर वे वापस आ रहे हैं तो निश्चित ही स्वस्थ होंगे। पहले यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि वे कब लौटेंगे। फिर स्त्री ने कहा, ठीक है, तुम मुझे यह बता दो कि मेरे पति कब तक घर आ जाएंगे। चंद्रप्रकाश ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, तो आप जानना चाहती हैं कि आपके पति कब तक वापस आएंगे। स्त्री ने उत्तर दिया, हां, यही बात जानना चाहती हूं। चंद्रप्रकाश ने अपना पंचांग निकाला, उसे ध्यान से देखा और अपनी उंगलियों पर गणना करने लगा। वह मंत्रों का उच्चारण करते हुए गृह नक्षत्रों का विश्लेषण कर रहा था। करीब आधे घंटे की गहन गणना के बाद उसने उस स्त्री से कहा, सुनिए, आपके पति आज रात ही वापस लौट आएंगे। मित्रों, यह सुनकर स्त्री अचरज से बोली, क्या पागल हो गए हो तुम? क्या मुझे मूर्ख समझते हो? चंद्रप्रकाश ने शांत भाव से पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो बहन? स्त्री ने तंज के साथ कहा, तुम्हें पैसों का लालच होगा, तभी तो ऐसा कह रहे हो। चंद्रप्रकाश ने विनम्रता से उत्तर दिया, बहन, मैं एक ज्योतिषी हूं, ठग नहीं। शायद अब तक आप कुछ ढोंगी पंडितों से मिली होंगी, परंतु मैं अपनी विद्या और साधना के आधार पर कह रहा हूं। स्त्री ने थोड़ी संजीदगी से कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। मेरे साथ पहले भी कई बार ठगी हो चुकी है, इसलिए मैं पहले से ही किसी को पैसे नहीं देती। चंद्रप्रकाश मुस्कुराते हुए बोला, अरे बहन, मैंने भी कोई धन पहले नहीं मांगा है, मैं आपकी सेवा करने आया हूं। यदि मेरी बात सही निकली तो जो भी दक्षिणा आपके मन में हो, आप उसे अपने हिसाब से भिजवा देना। स्त्री थोड़ी नरम पड़ते हुए बोली, ठीक है। फिर संदेह से पूछने लगी, तो तुम कह रहे हो कि मेरे पति आज रात लौट आएंगे? चंद्रप्रकाश ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, जी हां, आज रात ठीक 12 बजे आपके पति लौट आएंगे और वे पैदल नहीं आएंगे। स्त्री ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर कैसे आएंगे? चंद्रप्रकाश ने गंभीरता से उत्तर दिया,
वे हाथी पर सवार होकर आएंगे और बहुत सारा धन भी साथ में लाएंगे। स्त्री ने अविश्वास के साथ कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें उसके आधे धन के बराबर की दक्षिणा अपने हाथों से भिजवा दूंगी। चंद्रप्रकाश मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो मैं चलता हूं। स्त्री ने सहमति में सिर हिलाया और चंद्रप्रकाश वहां से अपने घर के लिए चल दिया। रास्ते में वह मन ही मन विचार कर रहा था, आज पहला दिन है, यजमान ने तो वचन दे दिया है, लेकिन देखना यह है कि भाग्य क्या लेकर आता है। अपने विचारों में खोए हुए वह घर पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक देते ही उसकी मां सुरभि दरवाजा खोलने आई। उनके मन में विचार था, मेरा लाडला आज इतनी देर से आया है, शायद अच्छी कमाई करके लाया होगा। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि चंद्रप्रकाश अंदर आ रहा है। वह तुरंत उसके लिए गुनगुना पानी लेकर आईं और स्नेहपूर्वक बोली, बेटा हाथ मुंह धो लो, थकान उतर जाएगी, खाना तैयार है, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे इंतजार में अभी भूखे बैठे हैं। चंद्रप्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मां, मैं भी हाथ मुंह धोकर आता हूं। कुछ ही देर में चंद्रप्रकाश ने खुद को ताजगी से भर लिया। सुरभि ने दोनों पिता पुत्र के लिए भोजन परोसा और वे साथ बैठकर प्रेम पूर्वक खाना खाने लगे। इसी बीच सुरभि ने चंद्रप्रकाश से पूछा, बेटा आज का दिन कैसा रहा? चंद्रप्रकाश ने हल्की उदासी के साथ उत्तर दिया, मां दिन तो अच्छा रहा, परंतु सब कुछ उधार में रहा, किसी से कोई पैसा हाथ में नहीं आया। सुरभि मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। तुम्हारे पिताजी अभी कमा ही रहे हैं, तो तुम्हें इतनी जल्दी काम पर जाने की क्या जरूरत थी? पर तुम्हारी जिद के कारण ही आज सारा दिन यूं ही भटकते रहे। चंद्रप्रकाश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और तीनों हंसी खुशी भोजन करने लगे। उधर वह स्त्री जिसे चंद्रप्रकाश ने ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी बताई थी, अपने पति के आने की खबर से अत्यंत उत्साहित थी। पहले तो उसे चंद्रप्रकाश की बातों पर संदेह हुआ था, परंतु अब उसके मन में उम्मीद की एक किरण जाग उठी थी। वह सोचने लगी कि क्या सचमुच चंद्रप्रकाश की भविष्यवाणी सही होगी। अपने पति के लौटने की संभावना ने उसे नई ऊर्जा से भर दिया। उसने तुरंत घर में हर्षोल्लास के साथ तैयारी शुरू कर दी। वह विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने लगी और अपने पति का स्वागत करने के लिए सज धज कर तैयार हो गई। उसके मन में गहरी बेचैनी और आशा थी और वह बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। पति के आगमन की प्रतीक्षा में उसने अपने मन में कई शुभ विचार संजो रखे थे। सारे काम खत्म करके वह बिस्तर पर लेट गई और बेसब्री से अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। तभी घड़ी का घंटा बजा और उसने मन ही मन उसे गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 8। उसने देखा कि अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। उसे एहसास हुआ कि 12 बजने में अभी 4 घंटे बाकी हैं। लेटे लेटे उसके मन में अनेक विचार आने लगे। उसने सोचा, कहीं वह ज्योतिषी सचमुच सिद्ध है? फिर मन में विचार आया, नहीं, वो ढोंगी नहीं लग रहा था। उसने मुझसे कोई पैसा भी नहीं मांगा था, तो झूठ बोलकर उसे क्या मिलेगा? फिर एक और संदेह उठाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह कोई बदमाश हो और रात के अंधेरे में ठीक 12 बजे आकर लूटने की योजना बना रहा हो। वह इन विचारों में उलझी हुई थी। तभी घड़ी ने आधे घंटे का घंटा बजाया और उसने देखा कि अभी सिर्फ 8:30 हैं। वह बुदबुदाई, अरे यह सर्दी की रात न जाने कितनी लंबी होती है। उसने महसूस किया कि उसके गले में कुछ सूखापन सा आ गया है, शायद अनावश्यक विचारों के कारण। उसने थोड़ा पानी पिया और अपने गले को तर कर लिया। पानी पीने के बाद वह नीचे उतरकर आंगन में टहलने लगी। इसी बीच घड़ी फिर से बजने लगी और उसने गिनती करना शुरू किया, 1, 2, 3, 9। इसके बाद वह दोबारा अपने पलंग पर लौट आई और लेटकर सोचने लगी, यह इंतजार की घड़ियां इतनी लंबी क्यों होती हैं? फिर उसने सोचा, यदि वह पंडित सच में सच्चा है और उसकी बात सही निकली, तो मैं पहले अपने पति को उनके घर भेजकर उनका कर्ज अदा करूंगी। जो भी धन मेरे पति लाएंगे, उसका आधा हिस्सा मैं पंडित के पुत्र चंद्रप्रकाश को दक्षिणा में अर्पित कर दूंगी। यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और वह सो गई। कुछ समय बाद उसकी नींद अचानक खुली। घबराई हुई सी उठी, उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने बाहर जाकर देखने का प्रयास किया, लेकिन ठंडी रात देखकर फिर से अंदर आ गई। चूंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी,
उसने पास में 1 बजने वाली घड़ी रखी थी ताकि घंटों की गिनती कर सके। जैसे ही वह पलंग पर बैठी, घड़ी ने 1 घंटे का घंटा बजाना शुरू किया और वह गिनने लगी। 1, 2, 3, 11। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वह चौंक गई और सोचने लगी, यह कौन हो सकता है? क्या सच में मेरे पति आ गए हैं? थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने आवाज लगाई, कौन है? जवाब आया, मैं, तुम्हारा पति नारायण हूं। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में आप ही हैं? बताइए, अभी कितने बजे हैं? नारायण ने उत्तर दिया, भाग्यवान, अभी 11 बजे हैं। उसी समय घड़ी ने 12 बजाए। स्त्री ने राहत महसूस की और फिर पूछा, अच्छा तो बताइए, आप किस सवारी पर आए हैं? नारायण ने कहा, अरे दरवाजा खोलो, मैं हाथी पर सवार होकर आया हूं। स्त्री ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, अभी दरवाजा नहीं खुलेगा, पहले मेरी एक बात सुनो। नारायण ठंड में ठिठुरते हुए बोला, अरे भाग्यवान, जल्दी दरवाजा खोलो, ठंड से कांप रहा हूं। स्त्री ने कहा, पहले मेरी एक बात मानो, कल सुबह तुम पंडित अनंत जी के घर जाकर जो भी धन तुम कमा कर लाए हो, उसका आधा हिस्सा उन्हें दक्षिणा में भेंट करना, और हां, जाकर उन्हें कहना कि यह दक्षिणा उनकी भविष्यवाणी के सही होने पर आभार स्वरूप है। नारायण की पत्नी ने उसे फिर याद दिलाया, मैंने चंद्र प्रकाश को वचन दिया था और मुझे इसे निभाना है। जाओ जल्दी से उनकी दक्षिणा देकर आओ। नारायण ने कहा, अभी रात में जाने का क्या फायदा, सुबह कर लूंगा। पर उसकी पत्नी ने जिद की, नहीं, वचन को पूरा करना ही पड़ेगा। जाओ अभी जाकर दक्षिणा देकर आओ। थोड़ी नानुकुर के बाद नारायण ने एक थैली में मुद्राएं डाली और पंडित अनंत जी के घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से सुरभि ने दरवाजा खोला और आश्चर्य से पूछा, इतनी सुबह यहां कैसे आना हुआ? तुम कौन हो? नारायण ने विनम्रता से जवाब दिया, आपके पुत्र की दक्षिणा उधार थी, उसे चुकाने आया हूं। यह सुनकर सुरभि थोड़ा चौंकी, फिर अंदर जाकर एक थाली लाई। नारायण ने थैली से मुद्राएं निकालकर थाली में रख दी। मुद्राओं की इतनी अधिक मात्रा देखकर सुरभि की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मुद्राएं उठाकर अंदर रख दी। उनके मन में गर्व और खुशी की भावना जाग उठी और वे सोचने लगीं, देखो, मेरे बेटे ने एक ही दिन में इतना धन घर में ला दिया। पंडितानी ने गर्व से सोचा, मेरा बेटा तो साक्षात लक्ष्मी लेकर घर में आया है, अब हमें किसी चीज की चिंता नहीं है। इस विचार में मग्न होकर सुरभि सोने चली गई। सुबह जब पंडित अनंत जी अपनी दिनचर्या के अनुसार उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी अब तक सो रही हैं। उन्होंने कहा, अरे भाग्यवान, आज तुम अब तक सोई हो, हमें काम पर जाना है। सुरभि ने उठते ही हल्के व्यंग्य भरे शब्दों में कहा, अरे अब हमें काम पर जाने की क्या आवश्यकता है? मेरे बेटे ने एक ही दिन में इतना कमा लिया है कि अब जीवन भर आराम से बैठकर खा सकते हैं। सुरभि की यह बात सुनकर पंडित अनंत जी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अच्छा जरा दिखाओ तो सही, कितना कमाल कमाया है हमारा बेटा। सुरभि ने मुस्कुराते हुए थाली के नीचे रखी थैली में से मुद्राएं निकाली और पंडित जी के सामने रख दी। मुद्राओं की चमक देखकर पंडित अनंत जी भी अचंभित रह गए। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, लगता है मैं गलत था, मेरी विद्या का प्रभाव इस बार भी सही निकला। चंद्र प्रकाश ने अपने पूर्व जन्म का कर्ज सूद सहित चुका दिया है। यह सुनकर सुरभि हैरानी से उनकी ओर देखने लगी और नाराजगी भरे स्वर में पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? पंडित अनंत जी ने गंभीरता से कहा, जरा जाकर देखो तो हमारा बेटा चंद्र प्रकाश अपने कमरे में है या नहीं। सुरभि भागती हुई बेटे के कमरे में गई और जब उन्होंने देखा कि चंद्र प्रकाश वहां नहीं था तो उनकी चीख निकल गई। वे जोर जोर से रोने लगीं और विलाप करने लगीं, मेरे बेटे ने अपना कर्ज चुका दिया और हमें छोड़कर चला गया। उनकी चीख पुकार सुनकर पंडित अनंत जी भी दौड़कर कमरे में आए। उन्होंने अपनी पत्नी को सांत्वना देने की कोशिश की, पर उनके अपने दिल में बेटे की कमी का गहरा दर्द था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह संसार में जन्म, रिश्ते नाते सभी अपने अपने कर्ज को चुकाने या लेने के लिए ही आते हैं। जब उनका कर्ज पूरा हो जाता है तो वे हमें छोड़कर चले जाते हैं। पंडित अनंत जी की बातों को सुनकर सुरभि के मन में यह बात घर कर गई कि शायद उनका बेटा
सिर्फ उनके कर्ज को चुकाने ही आया था। उन्होंने महसूस किया कि इस संसार में हर कोई किसी न किसी बंधन में बंधा है। कोई अपना हिसाब बराबर करने आता है तो कोई दूसरों का कर्ज उतारने आता है। इस कहानी में हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे रिश्ते नाते कर्म और कर्ज के बंधन में बंधे होते हैं। जब तक हमारे पास कुछ देने या लेने का बंधन होता है तब तक हम साथ रहते हैं। जब हमारा कार्य और बंधन पूरा हो जाता है तो हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। यही जन्म और मृत्यु का चक्र है जो इस संसार की लीला का एक हिस्सा है। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीखें देती है। पहली बात, यह हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में आने वाले कई रिश्ते हमारे पिछले जन्मों के कर्म और कर्ज का परिणाम होते हैं। ये रिश्ते हमारे जीवन में तब तक बने रहते हैं जब तक उनका कर्म या कर्ज पूरा नहीं हो जाता। यह समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति का हमारे जीवन में आने का एक विशेष उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के पूरा होने पर वे हमें छोड़ सकते हैं। दूसरी बात, वचन और ईमानदारी का महत्व। नारायण की पत्नी ने जो वचन दिया था उसे निभाने के लिए उसने पूरी निष्ठा से प्रयास किया। यह हमें वचन की पवित्रता और सच्चाई का महत्व बताता है। यदि हम किसी से कोई वादा करें तो उसे पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तीसरी बात, पंडित अनंत जी और सुरभि को यह एहसास हुआ कि असली संपदा और सच्ची पूंजी उनके बेटे की उपस्थिति थी, न कि थैली में रखी हुई मुद्राएं। रिश्तों का मूल्य धन से कहीं अधिक होता है और उन्हें खोने के बाद ही हमें समझ में आता है कि असली समृद्धि हमारे प्रियजनों की उपस्थिति में होती है। चौथी बात, चंद्र प्रकाश ने अपनी ज्योतिष विद्या का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता के लिए किया था। यह हमें सिखाता है कि हमारा ज्ञान और कौशल हमें दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। कहानी में नारायण की पत्नी का धैर्य और चंद्र प्रकाश पर उसका विश्वास भी एक बड़ी सीख है। यह हमें समझाता है कि धैर्य और विश्वास से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अंत में एक मां के रूप में सुरभि का त्याग और बेटे के प्रति उसकी प्रेम भरी चिंता हमें बताती है कि माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। वे सदा अपनी संतान की भलाई की कामना करते हैं और उनका हर कदम संतान की भलाई के लिए होता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार कुतिया ने बैल को ब्राह्मण दंपति के दुख और उनके पुत्र के जीवन में आने के रहस्य को समझाया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे जीवन में भाई, संतान, पुत्र पौत्र आदि का आगमन किसी उद्देश्य से होता है। इस कहानी के माध्यम से हम सभी को यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में रिश्तों, वचन, ईमानदारी, ज्ञान का सदुपयोग और माता पिता के निस्वार्थ प्रेम का महत्व क्या है। प्रिय दर्शकों, आगे चलकर हम यह भी जानेंगे कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ देती है। प्रिय मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ देती है। यह एक ऐसा विषय है जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए, क्योंकि एक दिन बुढ़ापा हम सभी पर आएगा। जो आज बालक है वह कल जवान बनेगा और आगे चलकर बुढ़ापा तो सभी को स्वीकारना ही पड़ेगा। इसमें कोई अपवाद नहीं है। ना धनवान की दौलत इसे रोक सकती है, ना किसी का बाहुबल इसे टाल सकता है, न तो ज्ञानी, न धनी, न ही बहादुर। बुढ़ापे के आगे सब बराबर हैं। जब बुढ़ापा आता है तो मनुष्य की सारी शक्तियां मुरझाने लगती हैं, जैसे पतझड़ में वृक्ष की पत्तियां झड़ जाती हैं। इस विषय को समझने के लिए हमें एक प्राचीन कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। किसी घने जंगल में एक विशाल वटवृक्ष था। इस वृक्ष पर कई प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे। वह वृक्ष उन्हें छाया और आश्रय देता था और पक्षियों को उससे गहरा लगाव हो गया था। लेकिन समय ने करवट ली और जंगल में सूखा पड़ा। बरसों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे पेड़ पौधे सूखने लगे और वटवृक्ष भी मुरझाने लगा। वृक्ष का बल कम होने पर पक्षियों ने एक एक कर उसे छोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने नए स्थान पर आश्रय ले लिया, परंतु एक बूढ़ा पक्षी वहीं बैठा रहा। उसने कहा, यह वृक्ष मेरे लिए केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि मेरे जीवन का आधार है। यह वही वृक्ष है जिसने मुझे पोषण दिया और मेरे सुख दुख का साथी बना। मैं इसे विपत्ति में छोड़कर नहीं जाऊंगा। बूढ़ा पक्षी सोचने लगा कि कितने स्वार्थी होते हैं वे लोग
जो बुढ़ापे में अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। जब तुम असहाय थे तब उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या? जब तुम बीमार हुए तब भी तुम्हें छोड़ दिया था क्या? जब तुमने कोई मुश्किल का सामना किया तब क्या उन्होंने तुम्हारा हाथ छोड़ा था? आज माता पिता वृद्ध हो गए हैं तो क्या वे बोझ बन गए हैं? तुम्हारे लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। क्या तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती कि उनके बुढ़ापे का सहारा बन सको? देखो, कितने ही वृद्ध वृक्ष ऐसे होते हैं जिनसे पक्षियों ने साथ निभाने की कसम खाई होती है। समय बीतता गया और वह वृक्ष जर्जर होता चला गया। दीमक लगने से उसकी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध फिर भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। दिन में थोद्धा इधर उधर भटकता, पर संध्या होते ही उसी सूखे वृक्ष पर लौट आता और अपने भजन में मग्न हो जाता। कई दिन इसी प्रकार बीत गए। कुछ पक्षी जो उस वृक्ष को पहले ही छोड़ ढह चुके थे सोचने लगे कि गिद्ध काका अभी भी उस वृक्ष पर बैठे रहते हैं। क्यों न हम सब मिलकर उन्हें समझाने जाएं, ताकि वे भी किसी और जगह सुखपूर्वक जीवन बिता सकें। यह सोचकर कुछ पक्षी गिद्ध के पास पहुंचे और उसे अपने साथ चलने का आग्रह करने लगे। उन्होंने कहा, गिद्ध काका, यह वृक्ष अब सूख चुका है, उसका जीवन समाप्त हो गया है। यहां ठहरना अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। ज्ञानियों ने कहा है कि कर्ज, शत्रु, अग्नि और रोगों का समय रहते समाधान करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी किसी नए स्थान पर निवास बना लेना चाहिए। परंतु गिद्ध ने नम्रता से कहा, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माता पिता का स्मृति स्थल है। मेरे जन्म से लेकर बड्ढे होने तक का हर क्षण मैंने इसी वृक्ष पर बिताया है। इसे छोड़ना मेरे लिए सबसे बद्धी स्वयं में की गई कृतज्ञता होगी। भक्ति का अर्थ है सेवा, और सच्ची सेवा वही है जिसमें अपने कर्तव्य से विमुख ना हो। जिसने जीवन भर मेरा साथ दिया हो, उसे कठिनाई में छोड़ देना एक महान पाप होगा। यह मेरा कर्तव्य है कि अपने अंत तक इस वृक्ष का साथ निभाऊं। गिद्ध की इन बातों को सुनकर अन्य पक्षी निराश होकर लौट गए। उन्होंने सोचा, शायद वृद्ध गिद्ध की बुद्धि भी अब कमजोर हो चुकी है। अगले दिन कुछ पक्षी फिर से उसे समझाने आए, परंतु गिद्ध ने विनम्रता से फिर मना कर दिया। वे पक्षी लौटकर इंद्रदेव के पास पहुंचे और अपनी व्यथा व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे भगवान, जिस वन में हम रहते हैं वहां वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल सूख चुका है और वृक्षों की जड्डें भी अब निर्जीव हो गई हैं। जंगल के सभी जीव जंतु उस बंजर भूमि को छोड़कर नए स्थान पर चले गए थे। परंतु दुख की बात यह है कि जिस वट वृक्ष की छांव में हम सब रहते थे, उस पर एक वृद्ध गिद्ध का निवास था, जो अब भी वहीं डटा हुआ है। वृक्ष सूखकर जर्जर हो चुका है और वह किसी भी समय गिर सकता है। हम सब उसे समझाने गए थे, पर वह फिर भी उस वट वृक्ष को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, मैं इस वृक्ष का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। अतः हे भगवान, आप स्वयं जाकर उन्हें समझाइए, शायद वे आपकी बात मान जाएं। पक्षियों की इस विनती को इंद्रदेव ने स्वीकार किया और स्वयं वन में जाकर उस वृद्ध गिद्ध को समझाने लगे। इंद्रदेव बोले, हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूं। यह वृक्ष अब अत्यंत जर्जर हो चुका है, इसकी डालियां सूख गई हैं और इस पर अब एक भी हरा पत्ता नहीं बचा है। तुम भी अब वृद्ध हो चुके हो। यदि यह वृक्ष गिर गया तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। अतः तुम किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। इंद्र की बात सुनकर वृद्ध गिद्ध ने शांत स्वर में कहा, हे देवराज, एक बात बताइए। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे माता पिता ने मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग गमन किया था। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी पर खेला कूदा, यहीं पर अपने जीवन के सारे सुख भोगे और इसी की छांव में मैं वृद्ध हो गया। मेरा सारा जीवन इस वृक्ष की शरण में बीता है। आज जब इस पर विपत्ति आई है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊं? मैं उन स्वार्थी लोगों की तरह नहीं हूं जो विपत्ति के समय अपने बंधु बांधवों का साथ छोड़ देते हैं। मैं मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध के इस प्रेम और समर्पण को देखकर इंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? गिद्ध ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे नहीं,
इस वट वृक्ष को वरदान दीजिए। इसे फिर से हरा भरा बना दीजिए ताकि यह लंबे समय तक जीवित रहे और इसके नीचे आने वाले अनेक पक्षी सुखपूर्वक निवास कर सकें। मेरा जीवन तो अब थोड़ा ही बचा है, परंतु इससे हजारों जीवों का भला होगा। गिद्ध की इस विनम्रता को देखकर इंद्रदेव ने वट वृक्ष को पुनः हरा भरा बना दिया और पूरे जंगल में वर्षा कर दी। जल की बूंदों से सारा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। जो पशु पक्षी जंगल छोड़कर चले गए थे वे सभी लौट आए। सभी पक्षी उस वट वृक्ष के नीचे एकत्र होकर कलरव करने लगे और वृद्ध गिद्ध का सम्मान करने लगे। वे उसके लिए भोजन और जल वहीं लाकर देने लगे। इस प्रकार वृद्ध गिद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक बीता। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अपने प्रियजनों का, विशेषकर जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता ने हमारा जीवन संवारने में अनेकों कष्ट सहे हैं। उनके बुढ़ापे में यदि हम सहारा नहीं बन सकते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।